सुंदर बात आज के सुबह वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट के थ्रू मैं आपके साथ आज के सुबह शेयर करना चाहता हूँ, जो हमें मिलती है यूहन्ना उसके 14 अध्याय और उसके 27 पद के अंदर। इस बात को हम देखते हैं जहाँ यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। ये प्रभु का वचन है और बहुत सुंदर बात प्रभु ने इस वचन में कही। और इन दिनों आपके आसपास एक बहुत सारा शोर है, कुछ डरावनी आवाजें हैं, किसी के कुछ खोने का डर, किसी को बीमारी का डर है ना, और किसी को इस बात का भी डर है कि जो कुछ मेरे पास है कहीं भविष्य में मुझसे छीन ना जाए, चला ना जाए, और किसी को इस बात का भी डर है कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत दूर है। बहुत सारा डर आपके आसपास है और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा मन ना तो डरे ना घबराए, ना तुम घबराओ ना डरो, दोनों तरफ से आप कान पकड़ सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करें। प्रभु का वचन कह रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यीशु मसीह शांति की बात कर रहे हैं आपसे। क्या कहते हैं, एक कहानी सुनाता हूँ आपको और उसके बाद जल्दी इसको समाप्त करेंगे। एक राजा ने कुछ पेंटर्स को बुलाया, ठीक है, कुछ पेंटर्स को बुलाया और उन पेंटर्स से राजा ने कहा कि भाई मुझे एक ऐसी पेंटिंग बना के दो जिसमें शांति हो, जिसमें पीस हो। और जब पेंटर्स ने ये सुना, जो उधर के सभी पेंटर्स कहने लगे, भाई बड़े हैरान हुए कि ये कैसी पेंटिंग हो, हम कैसे उस पेंटिंग को करेंगे, क्या उस पेंटिंग में बनाएंगे। पहला पेंटर आया, उसने पेंटिंग करी। उसने क्या पेंट करा, उसने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग में उसने एक बहुत सुंदर झील बनाई, ब्लू कलर की बड़ी सुंदर झील बनाई, एक नीला आसमान दिखाया, बहुत सारे जो है उसमें पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, ठीक है, और बहुत कुछ सुंदर और शांत उसमें दिखाई दे रहा था। राजा ने देखा और राजा ने मना कर दिया, बोले नहीं, ये नहीं। फिर दूसरा पेंटर आया, दूसरे पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई जो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई। उसने पेंटिंग बनाई, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे, फूल थे, पत्ती थी, बगीचा था, और उसमें बहुत अच्छी हल्की हल्की सी हवाएं चलती हुई उसने उसके अंदर दिखाई, और फिर से आसमान में उड़ते हुए पक्षी दिखाए। राजा ने फिर देखा, राजा ने जब उस पेंटिंग को देखा, राजा ने कहा नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं चलेगा। फिर तीसरा पेंटर आया। तीसरे पेंटर ने जब पेंटिंग शुरू करी तो राजा के दरबार में एक सन्नाटा छा गया, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। उस पेंटर ने जो बनाया ना, वो पता क्या था, उस पेंटर ने बनाया कि आसमान के अंदर बिजली कड़क रही है। सबसे उल्टा करा उसने, आसमान में बिजली कड़क रही है, तूफानी हवाएं चल रही हैं और वो हवाएं चट्टानों से टकरा रही हैं, हर तरफ अशांति है, हर तरफ अशांति है। लेकिन दरबार में जो लोग बैठे थे, उन्होंने सबने इस बात को सोचा, यार ये कैसी शांति है भाई, चारों तरफ उधम मचा हुआ है, चारों तरफ तबाही है, और ये शांति की पेंटिंग है। उसमें क्या हुआ, एक ने देखा, एक ने बहुत सुंदर चीज देखी, एक ने देखा कि एक चिड़िया है, ठीक है, और वो चिड़िया एक डाली के ऊपर बैठी हुई है और अपने घोंसले के अंदर वो शांत और स्थिर है। वो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई है, शांत और स्थिर है। राजा ने जब उस पेंटिंग को देखा तो ये कहा कि ये है असली शांति, ये है असली शांति। कैसे? शांति का अर्थ ना समस्याओं का होना नहीं है। शांति का मतलब होता है समस्याओं के बीच में भी, उसके अंदर भी आप किस तरीके से शांत हैं। शांति का अर्थ यही है, जब चारों तरफ आपके तूफान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सोच नहीं रहा है, शांत हो जाए। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, भाई मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। और किसकी शांति दिए जाता हूँ? अपनी शांति मैं तुम्हें
लिए जाता हूँ। आमीन। जब चीजें आपके आसपास हो, शांत हो जाइए, मत छटपटाइए, मत अपने आप को बेचैन कीजिए, प्रभु के चरणों में जाइए। प्रभु यही तो चाहता है। और तब जो परमेश्वर की शांति है, जो आपकी और मेरी समझ से परे है, हमें यीशु मसीह में वो शांत रखेगी। मैं विश्वास करता हूँ, अगर सच में आपके जीवन में आज की सुबह इस तरह की परिस्थितियां हैं, आप इन सारी बातों से होकर गुजर रहे हैं, निश्चय जाने यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जिसके ऊपर आपने विश्वास किया, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर से आपको लेने के लिए आने वाला। ये धन्य आशा यीशु मसीह ने आपको दी। तब तक शांत बने रहिए जब तक वो नहीं आ जाता है। इंटरवल में मत जाइए, इंटरवल में मत जाइए, चलने दीजिए, पूरी स्क्रीन चलने दीजिए, पूरी फिल्म चलने दीजिए इस लाइफ की, और यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए। चलने दीजिए, जितनी तूफान आ रहे हैं, चट्टानों से टकराते हैं, टकराने दीजिए, खड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। अभी बहुत अच्छा वर्स बोला गया एक्सोडस 14:14 में कि युद्ध जो है वो आपका नहीं है, युद्ध उस परमेश्वर का है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।